और साथ में आप सभी लोग बहुत बहुत बधाई भी दूंगा इस बात के लिए, क्योंकि आज एक रक्षाबंधन एक बहुत ही पवित्र त्योहार भी है आज। तो एक बहुत विशेष दिन है आज का। तो उसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, हैप्पी रक्षाबंधन। मुझे आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे से एंजॉय किए होंगे आज का दिन, भाई बहन का त्योहार। उसको बहन से राखी बंधवाई होगी, उन्हें गिफ्ट दिया होगा, और फिर हम लोग यहाँ पर इकट्ठा भी हुए हैं। तो आज बहुत ही अच्छा लग रहा है आप सभी लोगों को यहाँ देख करके। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी आपके कॉन्टैक्ट्स में हैं, एटलीस्ट जो मेंबर हैं, है ना, डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग है, तो जो मेंबर हैं आपके साथ ज्वाइन किए हुए हैं, उनको ज़रूर आप एक बार ये लिंक भेज दें, ताकि अगर कोई हो उसमें से जो इंटरेस्टेड हो, उन्हें भी आज का जो ये ट्रेनिंग रहे उसका फायदा मिल सके, है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तब तक आप लोग शेयर थोड़ा कर दीजिए, तब तक मैं अपना पीपीटी जो है यहाँ पे लगाता हूँ। आई होप पीपीटी दिखाई दे रहा होगा। गोविंद जी, स्क्रीन। ओके। ओके, थैंक यू गोविंद जी। सो गुड मॉर्निंग वंस अगेन। आज जो टॉपिक है, एक्चुअली वो डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग है ना। अगर हम डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग की बात करें तो सबसे पहले आप सभी लोगों को बधाई, जो आप लोग यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर आए हैं आज कुछ सीखने के लिए, है ना। अपने उस समय में से निकाल करके आए हैं कि एक तरफ रक्षाबंधन है, त्योहार का माहौल है, त्योहार का एक माइंडसेट होता है सभी लोगों के दिमाग में, जो है वो अभी त्योहार चल रहा है। उसमें से भी आप लोगों ने समय निकाल करके यहाँ पे आया हुआ है। तो इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। इसलिए क्योंकि आपका माइंडसेट जो है ना, वो उन लोगों से, उस भीड़ से आपको अलग बना रहा है। और आप लोग निश्चित रूप से बधाई के हकदार हैं कि आप लोग यहाँ पे हम लोगों के बीच में हैं। अगर हम डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग की बात करें, डिस्ट्रीब्यूटर में सबसे पहला चीज आता है एटीट्यूड, है ना। सबसे पहला चीज, हम किस प्रकार से सोचते हैं, हम कितना अनुशासित हैं। अगर हम कोई बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, तो हमारा एक बिजनेस माइंडसेट होना बहुत जरूरी है ना। जॉब माइंडसेट के साथ बिजनेस नहीं किया जा सकता है। जॉब माइंडसेट किसको बोलते हैं? एक टाइमिंग होती है 9 बजे से 5 बजे तक, है ना। वो अगर कोई आदमी घड़ी देख रहा है क्या कि हाँ 5 बजने वाला है, 5 बजे बजेगा, हम निकल जाएंगे, है ना, वो होता है जॉब माइंडसेट, है ना। जॉब माइंडसेट वो होता है कि जब वो किसी को देखता है, जब किसी अपने बॉस को देखता है, तो जल्दी जल्दी काम करना शुरू कर देता है। आप देखे होंगे वो ठेके पे अगर चलता है कुछ काम चलता है, मजदूर वहां पे काम कर रहे होते हैं, जैसे तैसे वो लोग काम करते हैं, समय बिताते हैं कि समय खत्म होगा, हम यहाँ से अपना दिहाड़ी लेके भागेंगे, जाएंगे। और जैसे ही देखता है ठेकेदार आया, तो जल्दी जल्दी काम करना शुरू कर देता है। उसे कहते हैं जॉब माइंडसेट, है ना। और एक्चुअल में ये जो माइंडसेट होता है, ये बहुत ही खतरनाक होता है, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ने देता है ना। तो कुछ कुछ जो है, जब हम लोग यहाँ भी आते हैं, जब यहाँ पे बिजनेस माइंडसेट से हम नहीं आते हैं, जॉब माइंडसेट के साथ आते हैं, तो उसी में दिखाई देता है कि कौन किस तरह से काम कर रहा है। कौन अपलाइन आता है तो जल्दी जल्दी काम करना शुरू कर देता है, अपलाइन के मोटिवेशन में काम करना शुरू कर देता है। नहीं, बिजनेस माइंडसेट का मतलब होता है आपके अंदर वो ग्रोथ की का भूख होना चाहिए, वो आपके अंदर से वो आना चाहिए, आपके अंदर से वो चीज आना चाहिए, क्योंकि हमें अनुशासित रहना है, अपनी जिंदगी को बदलना है। ये चीज आपके अंदर से आना चाहिए। तो यहीं से स्टार्ट होता है एक्चुअल में बिजनेस निर्माण का प्रोसेस। यहीं से स्टार्ट होता है। इसीलिए ये जो माइंडसेट है, ये जो एटीट्यूड है, इस पे काम करना बेहद बेहद जरूरी होता है। यदि कोई पूरी आर्मी कंट्रोल करना चाहता है, या ये क्या है, ये एक लीडरशिप बिजनेस है। यहाँ पे आपको लीडर बनना है अल्टीमेटली। आपको जो है एक बहुत टीम का एक जो ग्रुप होता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है ना, उनको हैंडल करना है ना। तो सबसे पहले क्या करना होता है, अपने आप पे विजय प्राप्त करना होता है, अपने आप से लड़ना होता है, अपने आप को अनुशासित करना होता है, बहुत सारी कुर्बानियां देनी होती हैं, तब जा करके आप लीडर बनते हैं। और इसकी शुरुआत भी यहीं से होती है, एटीट्यूड से ही होती है। तो यहाँ पर हम लोग किस लिए आए हैं? यहाँ पर हम लोग आए हैं फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए,
है ना। क्या करता है डीएक्सएन? डीएक्सएन आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देता है, आपको पैसे की आजादी देता है। यदि आपके पास पैसे हैं तो आप जो है सब कुछ खरीद सकते हैं। आप समय को खरीद सकते हैं, आप हेल्थ को खरीद सकते हैं, हर एक चीज को खरीद सकते हैं, और अपने आप को जो है आप जो है खुशहाल बना सकते हैं अपने। एक ही चीज हमारा माइंडसेट होना चाहिए, एक ही माइंडसेट होना चाहिए, वो ये है कि डीएक्सएन में हमें फाइनेंशियल फ्रीडम पाना है, एक पैसिव इनकम पाना है, एक ऐसा इनकम का जरिया खड़ा कर देना है जो हमारे बाद हमारे बच्चे का भी ख्याल रख सके। ये सभी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे डीएक्सएन आपको देता है। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो डीएक्सएन को समझ चुके हैं, उन्हें ये बात पता है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से पैसिव इनकम खड़ा किया जाता है, लाखों रुपए बनाए जाते हैं, और बहुत सारे प्रॉपर्टी और बहुत सारी चीजें यहाँ पे बनाई जाती हैं। तभी आप यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पे काम करना चाहते हैं। तो जब आपके पास जब ये ऑप्शन है, तो एकदम से अपना माइंडसेट जो है उस हिसाब से सेट कर लेना चाहिए, अलाइन कर लेना चाहिए कि हमें यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रीडम पाना है, एक बहुत बड़ा इनकम जो है हमें यहाँ से जनरेट करना है। तो जब आप ये चीज कर लेंगे, ठीक है, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए जब आप ये कर लेंगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे दो चीजें देखनी है, ठीक है। अब यहाँ से आपका जो है अब ट्रेनिंग स्टार्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ से आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हो रहा है कि यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का तरीका क्या है, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का तरीका, ये एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, और यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो सेल किए जाते हैं। जब आप ग्रुप ऑफ पीपल के साथ, जब पूरे ग्रुप के साथ, टीम के साथ जब आप प्रोडक्ट को सेल करते हैं, तो उससे क्या मिलता है? पीवी मिलता है। जितना बड़ा पीवी होता है, उतना बड़ा जो है आपका बिजनेस होता है, उतना बड़ा आपका बोनस बनता है। शुरुआत में आपका सिस्टम छोटा होता है, आप रहते हैं अकेले, आपके साथ टीम में दो लोग आया, फिर चार लोग आया, फिर आठ लोग आया। धीरे धीरे वो सिस्टम आपका, टीम का साइज बड़ा होना शुरू होता है, और जितना बड़ा टीम का साइज होता है उतना बड़ा पीवी होता है, और जितना बड़ा पीवी होता है उतना बड़ा बोनस होता है। तो यही तरीका है। तो इसमें दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों को समझना। पहला होता है पर्सनल पीवी। ये पर्सनल पीवी क्या है? ये हमारा खुद का अपना कंट्रीब्यूशन है हमारे बिजनेस के लिए, है ना। यही पर्सनल पीवी है जो कि पूरे मतलब कि सभी लोग अपना अपना जब पर्सनल पीवी करता है, तो फिर जा करके वो चीज बढ़ करके और एक बोनस, आपको अच्छा खासा बोनस जो है वो देता है। तो पहला चीज होता है पर्सनल पीवी के माध्यम से हम अपना पीवी बढ़ा सकते हैं। और दूसरा होता है कि पीवी के साथ ज्वाइनिंग, है ना। ऐसा नहीं क्या कि हाँ हमने खाली ज्वाइनिंग कराया, ज्वाइनिंग कराया, उसमें अगर पीवी नहीं है तो पीवी कैसे बढ़ेगा, बोनस कैसे बढ़ेगा, है ना। तो यही दो तरीका है जिससे कि आपका पीवी बनता है। इसके अलावा दूसरा कोई भी तरीका नहीं है। इसके अलावा कोई भी दूसरा तरीका नहीं है जिससे कि आपका बोनस जो है वो बढ़ सके, है ना। तो यही दोनों चीजों पे आज हम बात करेंगे। पहला है पर्सनल पीवी, है ना, और दूसरा है आपका पीवी के साथ ज्वाइनिंग। तो ये फ्रीडम जो है ना, इसका प्रोसेस हम लोगों को समझना है, क्योंकि हम लोग जब प्रोसेस को समझ लेंगे, तरीका को समझ लेंगे, तो फिर जाकर के हमारा रिजल्ट अपने आप आएगा, है ना। रिजल्ट क्या होता है? 3,000 पर्सनल पीवी। रिजल्ट क्या होता है? 10 लाख ग्रुप पीवी, है ना। ये सभी रिजल्ट है ना। हमें रिजल्ट कैसे मिलेगा? जब हम प्रोसेस को फॉलो करेंगे, जब हम सिस्टम को फॉलो करेंगे, है ना, तब वो मिलेगा। तो फ्रीडम कैसे मिलता है? फ्रीडम सिर्फ और सिर्फ डुप्लीकेशन से ही मिलता है। इस बात को नोट कर लीजिए कि फ्रीडम कब मिलेगा? जब डुप्लीकेशन होगा, आपके टीम में डुप्लीकेशन होगा, है ना। टीम में डुप्लीकेशन होना बेहद जरूरी है फ्रीडम के लिए, है ना। और डुप्लीकेशन किस चीज का होगा? कौन सा चीज जो है डुप्लीकेट करेगा, कौन सा चीज डुप्लीकेट करने लायक होता है? तो वो सिस्टम होता है जो कि डुप्लीकेट करने लायक होता है, ठीक है। कोई जो है गोविंद अगर है तो दूसरा गोविंद नहीं बन सकता है, ठीक है। लेकिन गोविंद जो काम कर रहे हैं, जो वो सिस्टम चला रहे हैं, वो सिस्टम होता है जो कि डुप्लीकेट होता है। वो ये पहले दिन 3,000 पीवी कर रहे हैं, वो एक तरीका हो गया, वो एक सिस्टम हो गया। आपके टीम में एक सिस्टम चल रहा है, 3,000 पर्सनल पीवी पहला दिन, है ना, ये एक सिस्टम हो गया, ठीक है।
डायमंड क्वालिफिकेशन पहला दिन, वो एक सिस्टम हो गया। तो ये सिस्टम जो होता है इसी का डुप्लीकेशन हो सकता है। तो कुछ ना कुछ हर कोई अपना अपना ग्रुप में कुछ ना कुछ सिस्टम रखता है और वो सिस्टम को डुप्लीकेट कराता है। अब सिस्टम जो होता है वो ऐसा होना चाहिए कि सब कोई उसको डुप्लीकेट कर सके, भारी भरकम सिस्टम नहीं होना चाहिए, है ना। 20,000 पर्सनल पीवी एक आदमी कर सकता है, आपका टीम नहीं कर सकता है। ठीक है, उसको सीखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा सीखना पड़ेगा, ये डुप्लीकेशन में नहीं आ पाएगा, है ना। लेकिन अगर सिस्टम को हम थोड़ा सीधा कर दें, अगर हम उसको आसान कर दें, तो वो डुप्लीकेबल हो जाता है, वो आराम से आसानी से आपका टीम भी उस चीज को करना शुरू कर देती है। तो इसीलिए सिस्टम आसान होना चाहिए, और सिस्टम ही डुप्लीकेट हो सकता है। और जितना डुप्लीकेशन होगा उतना ज्यादा आप फ्रीडम की तरफ बढ़ेंगे। तो इसीलिए सिस्टम को समझना है हम लोगों को, फ्रीडम के प्रोसेस को समझना है। और जब हम इसको समझते हैं तो सबसे पहला जो हमने बताया था पर्सनल पीवी, पर्सनल पीवी का भी एक सिस्टम होता है, एक सिस्टम होना चाहिए कि पर्सनल पीवी को कैसे डुप्लीकेट कराया जा सके, है ना। तो इसका भी सिस्टम होना चाहिए और वो सिस्टम बहुत इजी होना चाहिए। तो आज चलते हैं हम लोग सबसे पहले पर्सनल पीवी को देखते हैं कि ये पर्सनल पीवी क्या है, इसका पर्पस क्या है। जो पर्सनल पीवी है उसका पर्पस ये है कि आपका जो वॉल्यूम है, आपका जो पर्सनल कंट्रीब्यूशन है, पर्सनल पीवी का जो वॉल्यूम है उसमें सुधार हो सके, उसमें बढ़ोतरी हो सके, और साथ में वो ऑटोमेट हो सके, है ना। यानी कि वो आसानी से हो सके, हर एक महीना जो पर्सनल पीवी करना है वो आसानी से हो सके। यही इस पर्सनल पीवी का उद्देश्य होता है कि ये जो है एकदम आसानी से चलने वाला और ऑटोमेटिक तरीके से चलने वाला होना चाहिए। और इसको ये क्या है, क्यों करनी है और कैसे करनी है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पीपीवी क्या होता है? एक कैलेंडर माह में आपका जो पर्सनल पॉइंट होता है, जो आप खरीदारी करते हैं किसी भी पर्टिकुलर मंथ में, जो पर्सनल खरीदारी होती है उसमें जो पॉइंट मिलता है वो पर्सनल पीवी कहलाता है, जो कि आपके पूरे टीम का अपना एक पर्सनल कंट्रीब्यूशन होता है ना। इसकी विशेषता और इसका इंपॉर्टेंस कितना जरूरी है, इस चीज को समझना बेहद जरूरी है ना। ये पर्सनल पीवी क्या है? जिस तरह से हमारे लिए हम जो सांस लेते हैं, तो हमारे हमारे लिए ऑक्सीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। उसी तरह से चूंकि आप डीएक्सन में बिजनेस करने आए हैं, तो आपके लिए क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए क्या है, पर्सनल पीवी उसी ऑक्सीजन की तरह है ना। सेम उसी तरह से है जिस तरह से हम आसानी से सांस लेते हैं, अगर हम आपसे बात भी कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम चल फिर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, है ना। हमारा सांस कहीं पर भी अटक नहीं रहा है, हम आसानी से बिना किसी इफर्ट के, प्रयास के हमारा सांस चल रहा है। सेम उसी तरह से बिना इफर्ट के, बिना किसी प्रयास के पीपीवी, जो पर्सनल पीवी होता है, वो भी होना बहुत जरूरी है। ठीक है। अगर कोई ऐसा आदमी आता है जो कि बोलता है कि हमारा हमारा टीम अच्छा से काम नहीं कर रहा है, या फिर हमारा बिजनेस अच्छा नहीं जा रहा है, हमारे बिजनेस में कुछ ना कुछ कमी है, बताइए हम क्या करें, है ना। तो जब अगर कोई इस तरह से बात करता है, तो जिस तरह से डॉक्टर के पास कोई मरीज जाता है और डॉक्टर क्या करता है, उसका नब्ज देखता है, और नब्ज देख करके पता कर लेता है कि उसको क्या प्रॉब्लम है, सेम उसी तरह से यहाँ पर अगर कोई इस तरह से बोल रहा है कि हमारा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ उसके पर्सनल पीवी देखने का बस देरी है कि पर्सनल पीवी किस तरह से वो कर रहा है। वो पर्सनल पीवी करने का उसका तरीका क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यही है ना। कि वो पर्सनल पीवी करता कैसे है, लास्ट डे में पर्सनल पीवी कर रहा है, इसका मतलब कि वो बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहा है। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, अगर अगर हम ऑक्सीजन सिलेंडर से लेते हैं, अगर हम सही से सांस नहीं लेते हैं तो हम आईसीयू में चले जाते हैं। अगर हमारा पर्सनल पीवी लास्ट डे होता है, क्वालिफिकेशन के लिए होता है, इसका मतलब कि हमारा बिजनेस भी आईसीयू में है ना। हम भी कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, है ना। हम ये सोच रहे हैं क्या कि हमारा बिना एफर्ट के हमारा जो बिजनेस है वो बिजनेस अपने आप चलता रहे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपके बिजनेस की शुरुआत सिर्फ और सिर्फ आपसे होती है। तो सबसे पहले अपने आप को करेक्ट करने की जरूरत है, अपना जो पर्सनल पीवी है उसको उसको ऑटोमेटिक रखने की जरूरत है। तो इसीलिए ये जानना बेहद बेहद जरूरी है कि इसको किस तरह से हम ऑटोमेट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि हम लोग इसको ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं। इसको
ऑटोमेट करने का जो तरीका है, इस ये जो दो पावर है ना, ये दो पावर में ही ये छुपा हुआ है। पहला है पावर ऑफ कंजम्पशन, हम कितना प्रोडक्ट जो है यूज करते हैं, अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, है ना। और दूसरा है पावर ऑफ रिटेलिंग। इसी दो चीजों में जो है ना, ये सारा का सारा आपका बिजनेस जो है ऑटोमेटिक चलना शुरू हो जाएगा, अगर आप ये दो पावर को लेकर के चलते हैं तो ये पावर ऑफ कंजम्पशन क्या है? ये पावर ऑफ कंजम्पशन वो है, आपके घर में जब प्रोडक्ट जाएगा, आपके घर में जब वो चीज यूज होगा, तो आप एक जो है ना, एक स्मार्ट जो है ना, एक स्मार्ट यूजर बनेंगे। आपको अपने प्रोडक्ट पे जो है विश्वास आना शुरू होगा। तो ये पावर ऑफ कंजम्पशन की वजह से होगा। और दूसरा है हमारा पावर ऑफ रिटेलिंग। अगर हम बिजनेस के बारे में सोचते हैं, अगर हम यहाँ पे बिजनेस करने के लिए आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि रिटेलिंग सबसे जरूरी क्राइटेरिया है ना। एक छोटा सा जो व्यापारी होता है वो भी रिटेलिंग करता है ना। सब किसी को रिटेलिंग करना चाहिए, क्योंकि ये क्या करता है, रिटेलिंग की वजह से क्या होगा, कैश फ्लो जो होता है वो सुनिश्चित हो जाता है। और इस वजह से आपका जो बिजनेस है, वो बिजनेस में आपका पर्सनल पे भी बहुत आसानी से होना शुरू हो जाता है। इसीलिए बोला जाता है रियल डिस्ट्रीब्यूटर। तो एक स्मार्ट हमको यूजर बनना है, और दूसरा हमें एक रियल डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो चलिए समझते हैं पावर ऑफ कंजम्पशन। ये जो कंजम्पशन है, ये हमें एक स्मार्ट यूजर अगर हम बनते हैं तो किस तरह से ये हमारी सहायता करता है। अगर हम एक स्मार्ट उपभोक्ता बनते हैं, तो क्या होता है कि हम अपने ब्रांड की तरफ शिफ्ट करते हैं। हमारा ब्रांड जो है वो डीएक्सएन का ब्रांड बन जाता है। और हम अपने खर्चे को क्या करते हैं, निवेश में बदल देते हैं। यदि हम जाते हैं कहीं दूसरे जगह, और हमेशा से कोई कुछ भी हम जब खरीदते हैं तो वो हमारा खर्च होता है, लेकिन डीएक्सएन में जब आप खर्च करते हैं तो वो निवेश में बदल जाता है। याद रखिए कि कोई भी अमीर हो या गरीब, बूढ़ा हो या जवान, पुरुष हो महिला हो, बीमार हो या हेल्दी हो, शहर हो गांव हो, या कहीं पर भी कोई भी आदमी है, कोई भी इंसान है, छोटा बच्चा से लेकर के और बूढ़ा तक, सभी लोग कहीं ना कहीं, हम सभी क्या है, एक उपभोक्ता है, एक यूजर है ना। पर्सनल केयर के लिए हम लोग टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, ये सभी चीजें हम लोग यूज करते हैं। अगर हम फूड एंड बेवरेज की बात करें, चाय कॉफी बिस्किट, बच्चे का ड्रिंक हो गया, या फिर बर्गर, कुछ भी इस तरह की चीजें होती हैं, वो कहीं ना कहीं सब कोई कंज्यूम करता है, हमारे परिवार में भी कंज्यूम होता है। अगर होम केयर प्रोडक्ट की बात करें तो डिश वॉश, फ्लोर क्लीन, डिटर्जेंट, टॉयलेट क्लीनर, सभी चीजें जो है घर में यूज होती ही होती हैं, सभी के घर में होती हैं। सप्लीमेंट की बात करें तो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, हेल्थ सप्लीमेंट्स, हर हर्बल प्रोडक्ट या हर्बल ड्रिंक्स, ये सभी चीजें जो है हर घर में यूज होता है। तो क्या करना है, ये जो ब्रांड है, ये ब्रांड ही तो बदलना है ना। जो हम चीज ले रहे हैं बाहर से, उसको क्या कर लेना है, हमें अपना डीएक्सएन का कर लेना है। क्यों क्यों कर लेना है? अगर हम ये चीज नहीं करते हैं, अगर हम अपना ब्रांड यूज नहीं करते हैं, इसका मतलब है कि हम किसी दूसरे के ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं, है ना। हम अगर अपने बिजनेस को नहीं बना रहे हैं, यानी कि हम किसी दूसरे के बिजनेस को बना रहे हैं। यदि हम बाहर की चीजों को ले रहे हैं, तो किसी दूसरे के बिजनेस को बना रहे हैं। तो किसकी जिम्मेदारी है? ये हमारा बिजनेस है। तो हमारा बिजनेस अगर है, तो हमारी ही जिम्मेदारी है कि हम अपने बिजनेस को प्रमोट करें, ना कि किसी दूसरे कंपनी के बिजनेस को प्रमोट करें। हमको, हमारा प्रोडक्ट है, हमारा बिजनेस है, तो हमको अपने प्रोडक्ट पे भरोसा होना चाहिए, ना कि किसी दूसरे के प्रोडक्ट पे भरोसा होना चाहिए। तो इसीलिए अगर हम ब्रांड को बदल देते हैं, तो आप देख सकते हैं पर्सनल केयर में हमारे पास ज्ञानोजी के कितने सारे रेंजेस हैं। अपना टूथपेस्ट है, साबुन है, फेस वॉश है, डेली यूज का सभी सामान है। फूड एंड बेवरेजेस में कोकोजी है, कॉफी के वेरिएंट है, टी के वेरिएंट है, मोरिंजी है, आपका राइस ब्रान ऑयल है, हनी है, और कितने सारे जो है यहाँ पर रेंजेस हैं। अगर हम होम केयर प्रोडक्ट की बात करें, तो आपका टॉयलेट क्लीनर से लेकर के कपड़ा धोने वाला डिश क्लीनर, ये सभी चीजें यहाँ पर है। सप्लीमेंट की बात करें तो आरजीजीएल, स्पिरुलिना, लाइंसमैन, कॉर्डिसेप्स, आयुर्वेद के कितने सारे रेंज हैं, च्यवनप्राश, द्रव्य काढ़ा, ये सभी चीजें हैं। तो इन सभी ब्रांड में हमें क्या करना है, शिफ्ट कर जाना है, अपने ब्रांड की तरफ हम लोग को आ जाना है। अगर हम ये कर देते हैं, तो उससे क्या होगा, हम नॉर्मल कंज्यूमर से एक स्मार्ट कंज्यूमर बन जाते हैं। और जब हम नॉर्मल कंज्यूमर से स्मार्ट कंज्यूमर बनते हैं, तो हमको क्या मिलता है, इंटरनेशनल लेवल पे हमको बिजनेस करने का एक मौका मिलता है।
एक हमारा जो खर्चा है वो निवेश में बदल जाता है, छूट हमें मिलना शुरू हो जाता है, रिवॉर्ड हमें मिलना शुरू हो जाता है, पैसिव इनकम हमें मिलना शुरू हो जाता है। और ये सभी चीजें हमें वन वर्ल्ड वन मार्केट के माध्यम से जो है हम पूरे इंटरनेशनल लेवल पे अपना जो है बिजनेस खड़ा करना शुरू कर देते हैं। अगर हम टेबुलेट करते हैं, अगर हम कुछ लिस्ट बनाते हैं अपने ग्रोसरी का जो हम बाहर से लेते हैं, अगर हम उसी चीज को एक बार अपने ग्रोसरी में अगर लेकर के आते हैं उस चीज को, तो क्या होता है कि अगर मिनिमम मिनिमम भी अगर आप अपने घर में इसका यूज करते हैं तो आपका 1600 पीवी हो जाता है। और अगर बहुत अच्छे से अगर आप यूज करते हैं तो निश्चित है कि आपके पर्सनल कंजम्पशन से ही 3000 पर्सनल पीवी होना शुरू हो जाएगा। तो इतने सारे रेंजेस हैं कि आप जो है सिर्फ और सिर्फ अपने ब्रांड में शिफ्ट कर जाते हैं तो आप जो है पर्सनल पीवी आपका ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाता है। और जब पर्सनल पीवी ऑटोमेटिक शुरू हो जाता है तो उसके वजह से क्या है कि आपका जो वॉल्यूम है, आपके टीम में अगर यही डुप्लीकेट हो जाता है तो कोई भी आपदा पड़ जाए, है ना, कोविड है, बारिश है, गर्मी है, सर्दी है, किसी भी समय में आपका पर्सनल पीवी जो है वो होता रहेगा, आपके टीम में पर्सनल पीवी होता रहेगा, और आपका जो बिजनेस है वो सुरक्षित रहेगा। कोई भी त्योहार पड़ जाए, पारिवारिक समारोह पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपका बिजनेस जो है वो बना का बना रहेगा, क्योंकि पावर ऑफ कंजम्पशन आपके बिजनेस को खड़ा रखेगा, है ना। और साथ में कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस आए तब भी आपका बिजनेस जो है वो खड़ा का खड़ा रहेगा। तो ये पावर ऑफ कंजम्पशन ये चीज है, हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ ब्रांड चेंज करने की जरूरत है। अगर हम टिकाऊ बिजनेस मॉडल की बात करें तो जो आपका यूज करने की जो ताकत है उसके साथ आप क्या मिला दें, आप मिला दें रिटेलिंग की ताकत, है ना। जो रिटेलिंग का पावर है उसको मिला दें, एक असली डिस्ट्रीब्यूटर बन जाइए, अपने साथ जो है कुछ ग्राहक रखिए और ग्राहक को रिटेल करना शुरू कीजिए। जब आप एक स्मार्ट कंज्यूमर होंगे और असली डिस्ट्रीब्यूटर होंगे तो आपका जो बिजनेस मॉडल होगा वो बिजनेस मॉडल एक टिकाऊ बिजनेस मॉडल हो जाएगा। और जब इसका डुप्लीकेशन होना शुरू हो जाएगा तो आपका बिजनेस बहुत बड़े लेवल पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को देखना है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन की ताकत है ये एक्चुअल में करता क्या है। ये क्या करता है कि एक जो है ना कैश फ्लो जो है सुनिश्चित कर देता है। ठीक है, कैश फ्लो सुनिश्चित कर देता है। ये कैश फ्लो ही है जो कि किसी भी आदमी को जो है वो टिका करके रखेगा, बिजनेस में बना करके रखेगा। जब आप देखेंगे आपका जो बिजनेस है, जब आप देखते हैं पीवी रिपोर्ट, तो बहुत सारे जो लोग हैं उनका जीरो पीवी दिखाता है। कितने सारे लोग साल से मतलब कुछ भी खरीदारी नहीं करते हैं और एक्सपायरी कंडीशन आ जाता है उनके कोड का। ये सभी रीजन क्या है इसके पीछे, क्योंकि उन्होंने बिजनेस तो शुरू किया था लेकिन कैश फ्लो नहीं रखा था। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने क्या किया था, कंज्यूम करना शुरू किया था। आप कंज्यूम करके बिजनेस खड़ा नहीं कर सकते हैं, ये एकदम से तय बात है ना। आपको रिटेलिंग करनी होगी। आप सोचिए ना, आपके पास जो है एक एक चाय का जो ठेला वाला है, मान लेते हैं चाय का ठेला वाला जो है चाय लगा रहा है और वही चाय पिए, है ना, तो क्या उसका बिजनेस चलेगा? क्या वो चाय के ठेले पे जो है उसी का परिवार का आदमी आकर के चाय पिए तो क्या वो चलेगा? है ना। सेम उसी तरह से है कि अगर हम चाय लेते हैं अपने घर में और खाली हम अपने घर और अपने परिवार के लोग को ही चाय पिला रहे हैं तो क्या हमारा बिजनेस चलेगा? नहीं चलेगा। हमें चाय की रिटेलिंग भी करनी होगी, है ना। साबुन की रिटेलिंग, सोप की ये पेस्ट की रिटेलिंग, या फिर कोकोजी हो गया, 2 in 1 कॉफी, 3 in 1 कॉफी, कॉर्डिसेप्स कॉफी, कितने सारे चीजें हैं जो कि आप जो है रिटेल करके और अपने बिजनेस में कैश फ्लो लेकर के आ सकते हैं और अपने बिजनेस को जिंदा रख सकते हैं। और यही अगर आपके टीम में डुप्लीकेट हो जाता है, आपकी टीम ये करना शुरू कर देती है, तो फिर आपका बिजनेस जो है वो एक कैश फ्लो वाला बिजनेस बन जाएगा और वो बिजनेस ऑटोमेटिक रूप से चलना शुरू हो जाएगा। अब ये जो कैश फ्लो है इसको सुनिश्चित करने के लिए क्या करना चाहिए एक्चुअली? करना ये चाहिए कि हमें कुछ सीड स्टॉक रखना चाहिए, कुछ पूंजी बना करके रखना चाहिए। एक जो चाय का ठेला वाला है वो भी एक पूंजी बना करके रखता है, उसके पास भी एक पूंजी रहती है और वो पूंजी को सर्कुलेट करता है। सेम उसी तरह से हमारे पास भी सीड स्टॉक होना चाहिए। सीड स्टॉक का ये मतलब नहीं है क्या कि हाँ 50,000 का, 1 लाख का, या फिर कोई
वाला चीज हो, ऐसा नहीं है। है ना? आप 3,000 5,000 से शुरुआत कर सकते हैं, अपना पूंजी बना सकते हैं, और उसको पूंजी को और ज्यादा बड़ा भी कर सकते हैं। और धीरे धीरे जब पूंजी बड़ा होता रहेगा, आपका जो है रिटेलिंग का पावर और भी बढ़ता रहेगा। लेकिन याद रखिए, जो सीड स्टॉक रखते हैं, उससे एकदम से ओथ ले लेना चाहिए कि ये जो हमारा पूंजी है, इस पूंजी में से हम अपना कोई भी पर्सनल काम के लिए हम लोग यूज नहीं करेंगे। ये चीज करना बेहद बेहद जरूरी है। माइंडसेट की इतनी कमी है, इतनी कमी है, कि मैं कितने सारे स्टॉकिस्ट को देखता हूं कि स्टॉक पॉइंट का भी जो पूंजी रहता है उसको भी वो लोग पर्सनल यूज में लगा देते हैं। तो ये इतना बड़ा माइंडसेट का कमी है। क्या लगता है कि हाँ, हमारा टीम जो है हमें करके देगा, हम आराम से बैठे रहेंगे और हमारा टीम हमें करके देगा। ये कभी पॉसिबल नहीं है। है ना? तो इसीलिए ये जो माई होम माई शॉप का कैंपेन है, हर एक टीम में चलना चाहिए। आपकी टीम में भी चलना चाहिए, अपनी टीम में इसको चलाइए, शुरुआत से कीजिए, और पूरा इस कैंपेन को लेकर के चलिए, कीजिए, लोगों को मोटिवेट कीजिए माई होम माई शॉप के तरफ। उनके पास रहेगा तो रिटेलिंग शुरू हो ही जाएगी। है ना? और इसको और ज्यादा बढ़िया का यूज बताइए कि हम एक बिजनेस कर रहे हैं, हमारे पास ये सभी प्रोडक्ट हैं, हेल्थ और वेलनेस वाला प्रोडक्ट है हमारे पास, आप भी हमारे यहाँ से ले सकते हैं। अगर आपके जानने वालों में किसी को पता होगा तो वो जरूर लेगा। जानने वालों को पता ही नहीं रहता है, इस वजह से आपके पास आता ही नहीं है। है ना? तो आप इस तरह से रिटेल सकते हैं, अपने परिवार में अपने परिवार को जोड़ करके इस बिजनेस को कर सकते हैं। आप हस्बैंड वाइफ कर सकते हैं, आप अपने पिताजी को माता जी को इसमें रख सकते हैं, अपने बच्चे को रख सकते हैं इसमें, और ये पूरी तरह से एक फैमिली बिजनेस हो सकता है आपका। और इस तरह से करके माई होम माई शॉप करते हुए और 3 महीने में 20 ग्राहक बनाने का एक लक्ष्य जो है अपनी टीम को देना चाहिए। जो नया मेंबर आ रहा है उसको भी वो चीज़ देना चाहिए, ताकि जो है वो एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बन सके, और उसका पर्सनल पीवी जो है ऑटोमेटिकली होना शुरू हो सके। तो अगर आप देखें, एक सामान्य डिस्ट्रीब्यूटर और एक डीएक्सएन का डिस्ट्रीब्यूटर, अगर दोनों में अगर आप अंतर करना चाहें, तो आप देखिए कि आपको कितना बड़ा जो है यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। एक एक जो मतलब जनरल डिस्ट्रीब्यूटर होता है, आप देखिए वो एक कहीं ना कहीं एक बड़ा सा दुकान लिया हुआ है ना? कोई चाय बेच रहा है, कोई कॉफी बेच रहा है, कोई ग्रोसरी वाला सामान बेच रहा है, और वो जहां बेच रहा है सिर्फ वहीं के एरिया के लोग जो है वहां से ले सकते हैं। अगर कोई वहां पे गोड्डा में है, तो रांची वाला आदमी जाकर के गोड्डा में नहीं लेगा प्रोडक्ट। है ना? तो उसके पास एक लिमिटेशन है, और एक बहुत बड़ा रेंट वो पे कर रहा है। ये सभी चीजें कर रहा है एक जनरल डिस्ट्रीब्यूटर। लेकिन आप डीएक्सएन के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आपके पास की कितने वैरायटी के रेंज है, और कितना बड़ा प्रोडक्ट का क्वालिटी का एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड जो है वो आपको मिल रहा है। और वन वर्ल्ड वन मार्केट के हिसाब से जो है आपको हर जगह अपॉर्चुनिटी मिल रहा है इसमें काम करने का। कोई भी आपको रेंटल जो है ना वो देने की जरूरत नहीं है, कोई भी फ्रेंचाइजी फीस देने की जरूरत नहीं है। है ना? अगर वो 5 लाख से 15 लाख तक रुपया का जो है वो टर्नओवर ला सकता है मंथली बेसिस पे, हमारा टर्नओवर क्या होना चाहिए? क्या हमारा टर्नओवर 10,000 15,000 20,000 रुपया तक रिटेलिंग हमको नहीं करना चाहिए महीने में? सोच के देखिए। है ना? आपका टर्नओवर कितना होना चाहिए, आपकी टीम का टर्नओवर कितना होना चाहिए? ये सोच के देखिए, तब आपको पता चलेगा कि आप किस प्रकार से अपने बिजनेस को देख रहे हैं, आपको किस प्रकार से अपने बिजनेस को देखना चाहिए। है ना? तो उस तरह से अपने बिजनेस को देखिए, और डीएक्सएन के प्रोडक्ट का रिटेलिंग शुरू कीजिए। एक जो आइडियल तरीका है पर्सनल पीवी करने का, जो है आपका एक एक तरीका है, 1,000 पर्सनल पीवी कर लिया, 3,000 पीजी पीवी कर लिया और क्वालिफाई कर गए। है ना? लेकिन जो आइडियल तरीका होता है वो ये होता है कि सेल्फ यूज, फैमिली यूज के माध्यम से जो है हम पावर ऑफ कंजम्पशन अपना सही कर ले, और रिटेलिंग के पावर से जो है हम अपने पास सीड स्टॉक रखें, ग्राहक रखें, और इस तरह से हम एक आइडियल पर्सनल पीवी की तरफ हम लोग बढ़ सकते हैं। अगर कोई नया है तो उसको 3 महीना लेना चाहिए। 3 महीने में वो क्या करेगा? शुरुआत में 3 महीना में वो 1,000 जो है वो पर्सनल पीवी करेगा। और क्या करेगा? अपने पास सीड स्टॉक रखेगा, कंज्यूमर अपना जो है वो क्रिएट करेगा, अपना ग्राहक क्रिएट करेगा, 0 से लेकर के और 20 तक, यानी कि
20 कम से कम कंज्यूमर उसके पास होना चाहिए, ग्राहक होना चाहिए। 3 महीना वो लेगा और 1,000 पर्सनल पीवी करेगा। लेकिन चौथे महीने से उसका जो है वो कंजम्पशन जो है वही रहेगा। लेकिन चूंकि उसके पास 20 ग्राहक हो गए, तो उसका जो पर्सनल पीवी है वो 20 ग्राहक ला करके उसको देंगे। और इस तरह से 3,000 पर्सनल पीवी जो है एक मिनिमम मिनिमम जो है ना रेंज हो जाता है कि 3,000 पर्सनल पीवी आसानी से शुरू हो जाता है होना उसका। इसका इसका टाइमिंग क्या होना चाहिए? टाइमिंग होना चाहिए इसका पहला 3 दिन, महीने का जो पहला 3 दिन है उसी में जो पर्सनल पीवी है हम कर लें। लास्ट के लिए हमें पर्सनल पीवी नहीं रखना चाहिए। और अगर क्या होता है कि हम 3,000 पर्सनल पीवी अगर रख लेते हैं, पहले दिन ही खरीदारी कर लेते हैं या पहला 3 दिन में खरीदारी कर लेते हैं, तो उसके पास हमारे पास प्रोडक्ट के रेंज रहते हैं, हमारे पास सीड स्टॉक में हमारे पास ग्राहक रखते हैं, हम रिटेलिंग करते हैं। रिटेलिंग करने के बाद से क्या होता है कि जब 15 दिन कंप्लीट होता है या 20 दिन कंप्लीट होता है, तो हमारा प्रोडक्ट जो है और जरूरत हो जाता है हमें सीड स्टॉक रखने का। तो और पर्सनल पीवी ज्यादा बढ़ जाता है, तो अतिरिक्त पीवी आना शुरू हो जाता है अगर हम शुरुआत में रखते हैं तो इसीलिए लास्ट मिनट रन जो होता है, लास्ट मिनट में पीवी करना एक बहुत ही खतरनाक तरीका है अपने बिजनेस को आगे ले जाने का। वो उससे निकल करके बाहर आना चाहिए। और इसमें मैं देख रहा हूँ अभी झारखंड में, तो झारखंड में ये चीज में बहुत तेजी से गिरावट आई है। लास्ट मिनट में जो पहले पीवी होता था, लास्ट मिनट में जो सेल होता था, वो आज के डेट में बहुत ही ज्यादा घट गया है। और शुरुआत में फर्स्ट डे इतनी ज्यादा बिलिंग होती है, उसका सिर्फ और सिर्फ जितना फर्स्ट डे बिलिंग होता है उसका सिर्फ और सिर्फ आधा हो गया है लास्ट डे बिलिंग होना। तो ये एक बहुत अच्छी बात है क्या कि हाँ सिस्टम को फॉलो किया जा रहा है। और इसी वजह से यही एक रीजन है जिस रीजन से अभी झारखंड का बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है। तो अपने अपने ग्रुप में भी अपने टीम में भी ये सिस्टम को लेकर के आना बेहद बेहद जरूरी है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम क्या होता है 3,000 पर्सनल पीवी करने वाले बन जाते हैं, हमारा ऑटोमेटिकली 3,000 पर्सनल पीवी होना शुरू हो जाता है। और उसकी वजह से हमारी डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है कि क्वालिफाई करना है तो कहीं से पीजी पीवी हमारा 3,000 बन जाए, नीचे से जो नॉन स्टार है उनसे 2,000 पर्सनल पीवी आ जाएगा, तो हम जो है क्वालिफाई कर जाएंगे। इस खतरा से आप बच जाते हैं, आपको कोई भी खतरा नहीं रहता है। और क्या होता है आपके बिजनेस में अगर 100 लोग अगर एक्टिव जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर हैं आपके टीम में, है ना, और सभी 1,000 पीवी करते हैं, तो टोटल 1 लाख का ग्रुप पीवी आपका बनता है। लेकिन वही लोग जैसे ही सिस्टम को डुप्लीकेट करना शुरू कर देगा 3,000 पर्सनल पीवी कॉन्सेप्ट को पावर ऑफ कंजम्पशन और पावर ऑफ रिटेलिंग को रखते हुए, तो क्या होगा वो आपका बिजनेस जो है वो 3 गुना बड़ा बिजनेस हो जाता है। और जब 3 गुना बड़ा बिजनेस हो जाता है तो 3 गुना बड़ा जो है आपका बोनस भी हो जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ सिस्टम का देन है। सिस्टम की वजह से ये चीजें हो जाती हैं, प्रोसेस की वजह से हो जाता है। तो ये प्रोसेस जो है समझना है। ये 3,000 पर्सनल पीवी एक बहुत ही सिद्ध जो है स्ट्रैटेजी है, एक प्रूवन स्ट्रैटेजी है जो कि कई सारे कंट्रीज में जो है ये चल रही हैं। और वहां पर लोग जो है बड़े बड़े बोनस बना रहे हैं, बड़ा बड़ा टीम तैयार है और बड़े बड़े बिजनेस वहां पे हो रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वहां पे, है ना, डीएक्सन में। तो हम लोगों को भी उसी चीज को फॉलो करना है और अपने बिजनेस को बड़ा बनाना है। तो यही है आपका एक यूजर बन करके और साथ में क्या बोलते हैं उसको, पावर ऑफ रिटेलिंग के साथ अपने बिजनेस को आगे ले जाना, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना। ये कैसे होता है? ये प्रोसेस से होता है। प्रोसेस क्या है? एक है यूजर, एक अच्छा यूजर बनना, और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटर, एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बनना, सीड स्टॉक रखना, कैश फ्लो लेकर के आना, अपने पास ग्राहक रखना। और इस तरह से जो है एक सिस्टम यहाँ पे आता है। 3 महीने में 20 कंज्यूमर बनाइए और 3,000 पर्सनल पीवी ऑटोमेटिक कर लीजिए, है ना। तो 3 20 3 के ये एक सिस्टम है। इस सिस्टम को डुप्लीकेट करना शुरू कीजिए, शुरुआत अपने से कीजिए और नीचे जो है डुप्लीकेट करना शुरू कर दीजिए। आपका जो 0,0,0,0 पीवी वाले जितने भी आपके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो सभी अगर डुप्लीकेट होना शुरू हो जाएगा, सब लोग 3 3 हजार पीवी करना शुरू कर देंगे, आप सोच करके देखिए कि आपका बिजनेस कहाँ जा सकता है। क्योंकि यही है सर्वाइवल फ्रीडम। सबसे पहले सर्वाइवल फ्रीडम होना चाहिए, सबसे पहले डीएक्सएन में टिके रहने वाला एक सिस्टम आपके पास होना चाहिए जो कि एक एक जो है ना ऑटोमेटिकली आपके पीवी को बड़ा बना सके।
है ना। तो यही है सर्वाइवल सिस्टम। अगर सर्वाइवल सिस्टम रहता है, ये वाला सिस्टम रहता है, तो आपके बिजनेस में कैश फ्लो सुनिश्चित हो जाता है। कम से कम 3,000 पर्सनल पीवी होना सुनिश्चित हो जाता है। स्टार एजेंट की योग्यता की गारंटी हो जाती है। अब कहीं पर भी पीजीपीवी के लिए किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। जो डुप्लीकेशन है वो सुनिश्चित हो जाता है, जो डेवलपमेंट है वो सुनिश्चित हो जाता है। तो ये सभी चीजें इस सिस्टम के माध्यम से शुरू हो जाती है। अब पीवी के साथ ज्वाइनिंग, है ना। अब पर्सनल पीवी तो हमको बढ़ाना चाहिए, ये बात तो समझ में आ गई, है ना। लेकिन साथ में ये होता है पीवी के साथ ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे, यहाँ पे इंडिया में भी देखेंगे, अगर किसी स्टेट का अगर सेल बहुत बड़ा है, ठीक है, अगर किसी स्टेट में लीडर बड़े बड़े हैं, अगर किसी स्टेट में बड़े बड़े बोनस उठाने वाले लीडर हैं, तो अगर आप देखेंगे उस स्टेट की ज्वाइनिंग, तो वहां पे ज्वाइनिंग बहुत बड़े लेवल पे होता है। ठीक है। तो इसी वजह से झारखंड का ले लें, बिहार का ले लें, या यूपी का ले लें, यहाँ पर ज्वाइनिंग जो है बहुत तेजी से होता है, बहुत ज्यादा होता है। इसी वजह से यहाँ पर बड़े बड़े लीडर हैं जिनका बोनस बड़ा बड़ा आता है। ठीक है। तो इसीलिए इस पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ज्वाइनिंग के लिए आप एकदम से लग जाना चाहिए, प्रोस्पेक्टिंग प्रोस्पेक्टिंग प्रोस्पेक्टिंग, प्लान प्लान प्लान, यही चीज सिर्फ और सिर्फ चलना चाहिए, है ना। हमेशा अपने फ्रंट में लोगों को जोड़ना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए क्या कि हाँ पीवी मैनेजमेंट कर रहे हैं, ज्वाइनिंग मैनेजमेंट कर रहे हैं, ज्वाइनिंग को मैनेज कर रहे हैं, हम किसी और को प्रोस्पेक्टिंग कर किए, किसी को लेकर के आए, तो देख रहे हैं क्या कि हमारा एक डिस्ट्रीब्यूटर कमजोर पड़ रहा है, उसके नीचे डाल दो। बिल्कुल गलत बात है, ये सभी चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप सिखाइए, है ना, लेकिन आप उनको उनको मदद मत कीजिए इस तरह से। आप इस तरह से हेल्प करके आप अपने ही टीम को कमजोर बना रहे हैं। आप अगर उस तरह से करेंगे, आपका वही आदमी जिसका आप हेल्प कर रहे हैं, उसको ये लगेगा कि आपका इसमें फायदा है ना। उसको ये लगेगा कि आप अपना बिजनेस बना रहे हैं, और इस तरह से वो आप आपका तो एक एक ज्वाइनिंग ले गया, साथ में वो कुछ दिन के बाद से आपसे पीवी भी मांगेगा, है ना। हमारा 1,000 पीवी होना था, 800 पीवी हुआ, 200 पीवी हमारा कर दीजिए ना। और आप अपने क्वालिफिकेशन के चक्कर में 200 पीवी उसमें डालते हैं। ये सब इतना गलत है बिजनेस के लिए। आप यहाँ पे बिजनेस करने आए हैं, मजाक करने नहीं आए हैं, इस बात को समझिए। आप यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रीडम लेने आए हैं। इन सभी चीजों से बचना बहुत जरूरी है। तो इसी तरह से है पीवी के साथ ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग बहुत जरूरी है, प्लान दिखाना बहुत जरूरी है, होम मीटिंग बहुत जरूरी है। ये सभी क्या है, ये सभी हमारे बेसिक्स होते हैं, ये सभी हमारे मूल बात होते हैं, मूल तत्व होते हैं डीएक्शन में बिजनेस करने के लिए। तो ये कैसे पता चलता है कि आप जो है कितना ज्यादा ज्वाइनिंग और प्रोस्पेक्टिंग पे फोकस कर रहे हैं? कैसे पता चलता है? वो पता चलता है पीजीपीवी के माध्यम से। कितना आपका पर्सनल ग्रुप पीवी है ना। जब आप ज्वाइनिंग कराते हैं, जब 6% से लेकर के 18%, 21% पर लेकर के जाते हैं, तो वो जो पीवी होता है वो आपके पर्सनल ग्रुप पीवी में जुड़ता है। इसी वजह से समझ में आता है कि आप कितना ज्यादा एक्टिव हैं, है ना। जितना ज्यादा आपकी ज्वाइनिंग आप कराएंगे, अपने फ्रंट में डालेंगे, उनको डेवलप करेंगे, उनको स्टार बनाएंगे, उनको लीडर बनाएंगे, उतना ज्यादा आपका पीजीपीवी जो है ना वो निखरता चला जाएगा, ऊपर उठता चला जाएगा। पीजीपीवी इस चीज का गारंटी है कि आप जो है ग्रो कर रहे हैं, आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है। अगर पीजीपीवी ग्रो नहीं कर रहा है, अगर आपका पीजीपीवी अगर 20,000 पीजीपीवी से कम है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अपने टीम को जो है सिर्फ और सिर्फ रख रखाव कर रहे हैं। आप कोई प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर रहे हैं, या अगर प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं तो अपने टीम के लिए कर रहे हैं, अपने टीम में डाल रहे हैं वो सभी चीजें। आप अपना खुद का कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से बिजनेस नहीं होता है माय डियर फ्रेंड्स। पीजीपीवी भी देखना बहुत जरूरी है। ये पीजीपीवी क्या है? ये पीजीपीवी है नॉन स्टार से आपके ग्रुप में जितने भी नॉन स्टार हैं, वो जितने हैं उनका पीवी और आपका पर्सनल पीवी, ये दोनों मिला करके जो होता है वही कहलाता है पीजीपीवी। और जो स्टार बन जाता है, क्वालिफाइड स्टार बन गया और साथ में रूबी बन गया या फिर डायमंड बन गया, क्वालिफाई कर रहा है, तो उन लोगों का जो भी होता है पीवी अब इसमें नहीं जुड़ता है। यानी कि 25% से और उसके ऊपर का जो भी ग्रुप है उसको छाट करके जो भी बचा हुआ रहता है वो पर्सनल ग्रुप में आता है। यानी कि ये यहाँ पे अगर आप देखें तो 12% वाला है, 6% वाला है, 9%, 15%, 18%, 21%, ये लोग ऐसे हैं जिनको डेवलप करने की जरूरत है। आप उनको डेवलप करने में लगे हुए हैं,
है ना। जैसे जैसे आप डेवलप करेंगे, उनको स्टार बनाएंगे, उनको डायमंड बनाएंगे, आप एक्टिव रहेंगे, आपका ग्रुप एक्टिव रहेगा, आपका पीवी जो है वो बढ़ता रहेगा, आपका बोनस बढ़ता रहेगा, आपका स्टेटस बढ़ता रहेगा। और इस तरह से आप जो है एक बड़े लेवल पे पहुंच सकते हैं। तो इस बात का ख्याल रखना है कि ये जो पर्सनल ग्रुप पीवी है उस पे फोकस करें। इसी वजह से डीएक्सएन जो है पीजी पीवी क्लब भी एक बनाया हुआ है। 20,000 पीजी पीवी, 3,000 पर्सनल पीवी के साथ जो भी करता है 2 महीने लगातार, वो पीजी पीवी क्लब में चला जाता है। अगर कोई ज्वाइन करने के साथ ही वो 1 महीने में अगर 20,000 पीजी पीवी करता है 3,000 पर्सनल पीवी के साथ, तो फिर जाकर के वो भी उस पीजी पीवी क्लब में चला जाता है। जैसे ही वो जाता है, एक उसको वेलकम किट बहुत ही खूबसूरत और बहुत सारी चीजें उसमें है, आप वीडियो देखे होंगे सोशल मीडिया पे, बहुत सारे जो अचीवर हैं वो अपना वीडियो डाले हुए हैं, देख लीजिएगा। बहुत सारे वेलकम किट में बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपके लिए बहुत अच्छा है। तो ये सभी क्या है, ये सभी आपको मोटिवेट करने के लिए है ना, प्रोसेस को समझाने के लिए है कि ये सभी प्रोसेस है। और इसी चीज को आप जब करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे, तो आप बहुत आगे जा सकते हैं, है ना। तो जैसे ही कोई क्लब में जाता है, क्लब में रहते हुए वो जब तक वो क्लब में रहेगा दिसंबर 2025 तक, अगर वो क्लब में रहता है, हर एक महीना 20,000 पीजीपीवी करता है, तो उसको हर एक महीना भी गिफ्ट जा रहा है। तो आप लोग सुनिश्चित कीजिए कि आप लोग भी 20,000 पीजीपीवी क्लब में जल्दी से जल्दी आइए, और साथ में वेलकम किट के साथ हर एक महीना वो एक जो गिफ्ट है वो भी आपको मिल सके, उस चीज को भी आप लोग देखिए। ये तभी होगा जब हम ज्वाइनिंग पीजीपीवी पे पीजीपीवी पे फोकस करना। और साथ में क्या करना है, अभी देखिए श्रीलंका प्रमोशन है। श्रीलंका प्रमोशन भी नए ग्रुप को और नया मेंबर को ज्वाइन कराने वाला एक प्रमोशन आया हुआ है। ये प्रमोशन भी आपको कहीं ना कहीं लेकर के एक बहुत बड़ा टीम का साइज दे देगा, एक बहुत बड़ा आपके आपके बिजनेस के लिए एक टीम खड़ा कर देगा, जो कि आपके बिजनेस को बहुत आगे लेकर के जाएगा। तो इन सभी चीजों का ख्याल रखना चाहिए। पीजीपीवी इतना पावरफुल क्यों है, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटर को एक्टिव रखता है। पीजीपीवी की क्या खासियत है, एक्टिव पीजीपीवी, इसका मतलब एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर, है ना। तो ये सभी चीजें आप लोग समझे। इसके लिए क्या है कि 3 महीना में 6 हमारा जो है ना ज्वाइनिंग हो जाना चाहिए। अगर 6 ज्वाइनिंग हो जाता है तो 20,000 पीवी जो होता है वो आसानी से होना शुरू हो जाता है। तो अपनी टीम में कम से कम 2 ज्वाइनिंग सभी को बोलिए, जो भी नया लोग आते हैं 3 महीना लीजिए, हर एक महीना कम से कम 2 2 ज्वाइनिंग डालिए, 6 लोगों का लाइन तैयार कीजिए, और उनको भी वही जो माई होम माई शॉप है उनको सिखाइए। और सिखाने के बाद से वही डुप्लीकेशन होना चाहिए। तो ये दो चीज डुप्लीकेट हो गया ना, एक 3 20 3 वाला जो था वो वाला, और ये वाला एक सिस्टम 3 6 20 वाला। तो आपका बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस बन जाएगा। 20,000 पीजीपीवी बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। इसके लिए आप लोग देखिए कि आप लोग जो है 20,000 पीजीपीवी क्लब को पकड़ लीजिए, है ना, नई ज्वाइनिंग पे फोकस कर डालिए, और इस तरह से जो है आप अपने बिजनेस को बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। तो अभी श्रीलंका प्रमोशन है। मैं नहीं जानता हूं कि आप लोगों में से कितना लोग हैं जो कि इंटरेस्टेड हैं, और कितना लोग हैं जो कि पहले ही हार मान चुके हैं, है ना। याद रखिए आप लोग, दो चीजें होती हैं लाइफ में, है ना। दो तरह के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जो भाग लेते हैं, दूसरा ना, यानी एक वो होते हैं जो भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, और दूसरा वो होते हैं जो क्विट कर जाते हैं, जो भाग जाते हैं, है ना। तो भागना नहीं है, हम लोग जब जब कोई भी चैलेंज लेते हैं, हार जीत एक अपनी जगह है। हो सकता है क्या कि आपको श्रीलंका प्रमोशन में आपको कामयाबी ना मिले, हो सकता है क्या कि हाँ आप जो है क्वालिफाई ना कर सके, ठीक है। लेकिन जब आप भाग लेते हैं, जब आप पार्टिसिपेट करते हैं उस चीज में, तो निश्चित रूप से आपका टीम का साइज बढ़ेगा, और जब बढ़ेगा तो आपका बिजनेस भी बढ़ेगा, है ना। तो कभी भी हारने से नहीं घबराना चाहिए, कभी भी सिर्फ हार को लेकर के और नहीं सोचना चाहिए, डबल थॉट लेकर के नहीं चलना चाहिए। कोशिश कीजिए कि वो जो माइंडसेट है उस माइंडसेट को आप बदल सके, है ना। कोशिश कीजिए जो क्विट करने वाला माइंडसेट है उससे बाहर निकल सके, और इस चीज में आप पार्टिसिपेट कर सके, ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग पे फोकस कर सके। श्रीलंका प्रमोशन के लिए आपको आपको ज्वाइनिंग करना ही पड़ेगा।
आप कहीं भी नहीं जा सकते हैं। अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम पाना है तो टीम का साइज बढ़ाने के लिए ज्वाइनिंग पे फोकस करना ही पड़ेगा। मीटिंग में दूसरे नए लोगों को लेकर के आना ही पड़ेगा। नए लोगों को बिठाना ही पड़ेगा मीटिंग में, उनको सेमिनार देना ही पड़ेगा। आप घर में अगर रहते हैं और सोचते हैं कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाए, तो भूल जाइए, वो चीज़ नहीं हो पाएगा। है ना? तो इसीलिए इस ये बहुत अच्छा मौका है। और भी बहुत सारे मौके जो है ना, जैसे जैसे आपकी टीम बड़ी होगी वैसे ही बहुत सारे मौके जो है ना, वो आपको मैनेजमेंट देने वाली है। आगे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको मिलने वाला है। आप देखिए ना, कितने सारे प्रोडक्ट्स जो आ रहे हैं। है ना? आप देखिए, पंच तुलसी है, आ चुका है ना? 17 को जो उसका ओपनिंग है। सैनिटरी पैड आ चुका है ना? आपका सॉस आ गया है, आपका क्या बोलते हैं, रेडी सॉल्ट आ गया है, आपका मायोनेज आ गया है। ऐसे प्रोडक्ट है जो कि सब घर में ये चीज यूज होता है। आपका बिजनेस कैसे नहीं बढ़ेगा? आपका बिजनेस बढ़ाने के लिए मैनेजमेंट पूरी तरह से कटिबद्ध है। वो पूरी तरह से तैयारी करके आ रही है कि आपका बिजनेस बढ़ा के ही छोड़ेगा। लेकिन अगर आप घर में बैठे रहेंगे तो आप सोचिए किस तरह से अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। आप नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए ये करना बहुत जरूरी है। आपको घर से बाहर निकलना, अपनी टीम को मैनेज करना, अपनी टीम को मोटिवेटेड रखना, ये सभी चीजें आपको करनी होगी। और इसकी शुरुआत आप ही से होगी। आप ही मास्टर कॉपी है। जो आप रहेंगे आपकी टीम भी वहीं रहेगी। अगर आप 3,000 पर्सनल पीवी करेंगे, आपकी टीम भी 3,000 पर्सनल पीवी करेगी। आप यदि पहले दिन 3,000 पर्सनल पीवी करेंगे, आपका टीम भी करेगी। यदि आप 3,000 पर्सनल पीवी नहीं करेंगे, आपकी टीम भी नहीं करेगी। अगर आप मोटिवेट करेंगे अपने टीम को 3,000 पर्सनल पीवी के लिए और खुद 1,000 पर्सनल पीवी करके बैठेंगे, आपकी टीम भी अपने टीम को मोटिवेट करेगी 3,000 करने के लिए और खुद 1,000 ही करेगी। आप मास्टर कॉपी हैं। जिस तरह से जीरोक्स मशीन के लिए एक मास्टर कॉपी होता है और सेम जीरोक्स में निकलता है सारा चीज, आपका टीम भी वैसे ही बनेगा। तो इसीलिए इसकी शुरुआत आप ही से होनी है। तो आप अपने आप को तैयार कीजिए। आप जब अपने आप को तैयार कर लेंगे, आपकी टीम भी तैयार हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू गोविंद जी, मौका देने के लिए।